हेलो एंड वेलकम टू प्रेप गाइड एजुकेशन। मैं हूं विनोद शर्मा और आप देख रहे हैं वन वीडियो एंड वन कंसेप्ट। अगर आपको कभी भी सम टाइम एंड समटाइम्स का सही यूज़ करने में प्रॉब्लम होता हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सम टाइम एंड समटाइम्स में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है, हमें इनका प्रयोग कहाँ और कब करना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सम टाइम के बारे में। चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं सम टाइम के बारे में। तो देखिए, सम टाइम हमारा दो अलग अलग वर्ड है। ये आप इसे एक ही वर्ड मत समझिएगा, सम टाइम दो अलग अलग वर्ड है। जैसे कहने का मतलब है, हमने यहाँ पर लिखा टाइम। तो टाइम हमारा क्या है? टाइम हमारा क्या है? नाउन है। ठीक है, टाइम क्या है? नाउन है। और इसके पहले जब कभी भी नाउन के पहले हम कभी भी कोई वर्ड लगाते हैं तो उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं या फिर डिटरमिनर एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कहने का मतलब है, देखो यहाँ पर टाइम का मतलब क्या हुआ? टाइम का मतलब हुआ समय। टाइम का मतलब क्या हुआ? समय हुआ। और इसके पहले हम कोई एडजेक्टिव लगा देते हैं टाइम को डिस्क्राइब करने के लिए। तो जैसे कहने का मतलब है, हमने लिखा यहाँ पर मच टाइम। तो मच टाइम का मतलब क्या हुआ? देखो, मच का मतलब क्या हुआ? मच का मतलब हुआ ज़्यादा। मच का मतलब क्या हुआ? ज़्यादा। ठीक है, तो ज़्यादा समय। तो कैसा समय? कितना समय? ज़्यादा समय। तो यहाँ पर मच क्या है? मच हमारा डिटरमिनर एडजेक्टिव है। अब देखो, यहाँ पर हम कुछ भी लगा सकते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पर लगा दिया मोर, तो ये क्या हो गया? मोर टाइम। तो अब मोर क्या कर रहा है? इस नाउन को, टाइम को डिटरमाइन कर रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है। तो मोर टाइम हो गया, यानी और भी समय। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इनफ। तो इनफ टाइम, इसका मतलब क्या हो गया? काफ़ी समय, पर्याप्त समय। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लिटिल, तो लिटिल, ठीक है, लिटिल को हम अलग अलग तरीके से भी यूज़ करते हैं। जैसे इसके पहले आर्टिकल लगा दिए ए लिटिल, तो अ लिटिल टाइम। तो अ लिटिल का मतलब क्या हुआ? कुछ या थोड़ा, थोड़ा समय। अब ध्यान देना, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ नो टाइम, तो नो टाइम का मतलब क्या हुआ? टाइम का मतलब समय और नो का मतलब हुआ कोई नहीं, है ना, कोई समय नहीं, यानी कि समय नहीं है। ध्यान देना। तो उसी तरीके से यहाँ पर क्या किया गया है? यहाँ पर क्या किया गया? टाइम के पहले सम लगाया गया। टाइम के पहले क्या लगाया गया? सम लगाया गया। तो सिंपल सा इसका मीनिंग हम जान सकते हैं। टाइम का मतलब समय और सम का मतलब कुछ। तो यहाँ पर क्या हो गया? कुछ समय। तो सम और टाइम दो अलग अलग वर्ड है, जिसमें टाइम हमारा नाउन है और सम क्या? सम हमारा एक डिटरमिनर एडजेक्टिव है। बात समझ में आ रही है? तो यहीं से आपको सेपरेटली इन दोनों वर्ड का मीनिंग भी पता चल गया। टाइम का मतलब समय और सम का मतलब कुछ। बात समझ में आ रही है? चलिए अब मैं आपको इसको एग्जाम्पल दे करके बताता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर सम टाइम का हम हिंदी में मीनिंग क्या समझेंगे? सम टाइम का हिंदी में मीनिंग हुआ कुछ समय या कुछ वक्त। क्या हुआ हिंदी में इसका मीनिंग? कुछ समय या कुछ वक्त। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अब मुझे कोई बार बार कॉल कर रहा है, मैं उसके फ़ोन नहीं उठा रहा हूँ, तो वापस मैं उसे मैसेज करता हूँ कि मैं तुम्हें कॉल करूँगा कुछ समय के बाद। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? एग्जाम्पल में, आई विल कॉल यू आफ्टर सम टाइम। आई विल कॉल यू आफ्टर सम टाइम। तो बात समझ में आ रही है कि मैं तुमसे बात करूंगा, मैं तुम्हें कॉल करूंगा कब? आफ्टर सम टाइम, यानी कुछ समय हो जाने के बाद। सम टाइम क्या करता है? एक शॉर्ट ड्यूरेशन बताता है, एक छोटा सा अवधि बताता है। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आए। अब जैसे कहने का मतलब है कि आपने मुझे एक बुक दिया। ठीक है, आपने मुझे एक पहले बुक दिया, मैंने आपसे एक बुक बोरो किया कुछ दिन पढ़ने के लिए। अब आप मुझसे वापस उस बुक को मांग रहे हैं, लेकिन मैंने अभी तक उस बुक को पूरा पढ़ा नहीं। तो मैं आपको क्या कहूँगा? प्लीज़ वेट फॉर सम टाइम, आई विल रिटर्न यू। ठीक है, तो कुछ समय के लिए आप रुकिए, मैं आपके पुस्तक को आपको वापस कर दूंगा। जैसे एग्जाम्पल में हम क्या लिखेंगे? आई विल रिटर्न योर बुक, मैं आपकी पुस्तक को वापस कर दूंगा। आई विल रिटर्न योर बुक, गिव मी सम टाइम, मुझे कुछ समय दो, मतलब मुझे कुछ समय और दो। गिव मी सम टाइम, गिव मी सम टाइम। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है,
अब जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर, ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। दे विल वेट फॉर सम टाइम। दे विल वेट फॉर सम टाइम, यानी कि वे लोग कुछ समय के लिए यानी कुछ देर तक, कुछ वक्त तक इंतजार करेंगे। दे विल वेट सम टाइम। तो आपको बात समझ में आ रही है? सम टाइम दो अलग अलग वर्ड है। सम का मतलब कुछ या थोड़ा, टाइम का मतलब समय। तो जब कभी भी हम सम टाइम का यूज़ करते हैं तो सम टाइम क्या बताता है? एक छोटा सा ड्यूरेशन बताता है, एक शॉर्ट ड्यूरेशन बताता है, एक छोटी सी अवधि बताता है। तो आपको यहाँ पर सम टाइम का मीनिंग क्लियर है। आइए अब मैं आपको सेकंड वर्ड सम टाइम के बारे में बताता हूँ। तो देखो, सम और टाइम के जैसा ये सम टाइम दो अलग अलग वर्ड नहीं है, सम टाइम एक ही वर्ड है। तो सम टाइम का मतलब क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सम टाइम यहाँ एक एडवर्ब ऑफ टाइम है। क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ये क्या करता है? एडवर्ब ऑफ टाइम क्या करता है? टाइम बताता है। तो सम टाइम किस तरह का टाइम बताता है? तो सम टाइम से हमें फ्यूचर में किसी अनस्पेसिफाइड टाइम के बारे में पता चलता है। तो अनस्पेसिफाइड टाइम का मतलब क्या हुआ? अनस्पेसिफाइड टाइम का मतलब हुआ जो कोई फिक्स समय ना हो, जो कोई एग्जैक्ट टाइम ना हो। जैसे कहने का मतलब है कि मैं आपसे आज किसी समय मिलूंगा, यानी कि मैं आपसे आज कभी मिलूंगा। अब कभी का मतलब क्या हुआ? कभी का मतलब कितना बजे और कितना देर तक, तो ये क्लियर नहीं है। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि आज मैं आपसे 4 बजे मिलूंगा, तो 4 बजे क्या है? 4 बजे एक फिक्स टाइम है। लेकिन जब मैं बोलता हूँ कि आज मैं आपसे कभी मिलूंगा, यानी कि किसी भी समय मिलूंगा, तो किसी भी समय या कभी से कोई फिक्स टाइम के बारे में पता नहीं चलता है। बात समझ में आ रही है? तो सम टाइम का हिंदी मीनिंग क्या होगा? कभी या फिर किसी समय। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या है? आई विल मीट यू सम टाइम टुडे। आज मैं आपसे मिलूंगा। कब मिलूंगा? सम टाइम। सम टाइम का मतलब क्या? कभी भी, यानी कि ये 10 बजे भी हो सकता है, 11 बजे भी हो सकता है, 12 बजे भी हो सकता है, किसी भी समय हो सकता है, शाम को 4 बजे भी हो सकता है, 5 बजे भी हो सकता है, लेकिन ये कोई भी एक स्पेसिफाइड टाइम नहीं है। अगला एग्जाम्पल क्या है? प्लीज विजिट आवर होम सम टाइम, यानी हम किसी को इनवाइट कर रहे हैं कि कभी आप मेरे घर पधारिए, कभी आप मेरे घर आइए। ठीक है? कभी का मतलब कब? कभी भी, फ्यूचर में, भविष्य में कभी भी आइए, कल आइए, परसों आइए, या किसी भी दिन को आइए, लेकिन जरूर आइए। ठीक है? आओ कभी हवेली पे, आपने सुना है? ठीक है? तो आओ कभी हवेली पे, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना। अगला क्या है? वी विल गो देयर सम टाइम नेक्स्ट वीक। तो हम लोग अगले सप्ताह यानी कि नेक्स्ट वीक वहां जाएंगे, लेकिन नेक्स्ट वीक कितने बजे? तो नेक्स्ट वीक कितने बजे? कभी भी। ठीक है? किसी भी समय पे। बात समझ में आ रही है? आई होप कि आपको अब सम टाइम के बारे में पता चल गया। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। तो आइए अब हम तीसरा और आखिरी वर्ड के बारे में जान लेते हैं, एंड दैट इज समटाइम्स। तो आप कंफ्यूज मत होना। देखो, सम और टाइम दो अलग अलग, दो सेपरेट वर्ड है, लेकिन सम टाइम और सम टाइम्स दो सिंगल वर्ड है। ठीक है? अब इसको ये मत समझ लेना कि सम टाइम की तरह ये दो सेपरेट वर्ड है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? कंफ्यूज मत होना। अगर आप सम टाइम को देखोगे तो सम टाइम के अंत में आपको एस नहीं दिखाई देगा, लेकिन सम टाइम्स के एंड में क्या है? एस है। बस यही डिफरेंस है। दोनों को अगर पहचानना है, मतलब सम टाइम हमारा क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है, और सम टाइम्स क्या है? सम टाइम्स एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है और कौन हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है? सिंपल से आपको चेक करना है, क्या अंत में एस है? अगर सम टाइम के लास्ट में एस लगा हुआ है तो ये क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। अगर एस नहीं लगा है तो ये क्या है? ये हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो समटाइम्स का इंग्लिश में मतलब क्या होता है? समटाइम्स का इंग्लिश में मतलब होता है ओकेजनली। ठीक है? या फिर नाउ एंड देन। ओकेजनली का मतलब क्या हुआ, या फिर नाउ एंड देन का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कभी कभी, या फिर कभी कभार, या फिर जब तक। जैसे कहने का मतलब है समटाइम्स क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या करता है? फ्रीक्वेंसी बताने का काम करता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कोई काम कितनी बार होता है। जैसे कहने का मतलब है कि वह हमेशा झूठ बोलता है, तो वह कितनी बार झूठ बोलता है? यानी कि हमेशा बोलता है। अगर मैं कहूँ कि वह दिन में 2 बार झूठ बोलता है, तो अगर हम पूछेंगे कि वह दिन में कितनी बार झूठ बोलता है, तो 2 बार झूठ बोलता है।
अगर हम कहेंगे कि वह कभी कभी झूठ बोलता है, तो कितनी बार बोलता है? कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी। बात समझ में आ रही है? तो जब कभी भी हम किसी काम के बारंबारता के बारे में जानते हैं, मतलब वो काम कितनी बार होता है, तो उसी को हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। और समटाइम्स भी क्या करता है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का काम करता है, यानी फ्रीक्वेंसी जानने का काम करता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, समटाइम्स को हिंदी में हम क्या बोलेंगे? कभी कभी या फिर कभी कभार। समटाइम को केवल हम क्या बोलते हैं? कभी या फिर किसी समय, लेकिन समटाइम्स कभी कभी या फिर कभी कभार। चलिए अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है समटाइम्स लाइफ इज हार्ड टू अंडरस्टैंड, यानी कभी कभी जीवन को समझना बहुत मुश्किल होता है। अगला देखिए, समटाइम्स यू आर राइट, यानी कभी कभार आप ठीक कहते हैं, यानी कभी कभार आप राइट होते हैं, यानी आप कितने बार राइट होते हैं? कभी कभार। आगे क्या है? समटाइम्स शी इज लेट, यानी कभी कभार उसको देर हो जाता है, यानी कभी कभी वो लेट से आती है। समटाइम्स शी इज लेट। अब यहाँ पर देखो, एक बात मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा कि सर समटाइम्स का पोजीशन कहाँ होना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि सेंटेंस में समटाइम्स 3 तरीके से यूज हो सकता है। पहला कि आप समटाइम्स को सेंटेंस के शुरू में ही लिखो, समटाइम्स शी इज लेट, ठीक है। दूसरा आपको क्या करना है, अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, या फिर इज एम आर है, वॉज वेयर है, प्राइमरी वर्ब की तरह, तो आप इसके बाद लिख सकते हो, जैसे कि सी इज समटाइम्स लेट। तो यहाँ पर हमने क्या किया? यहाँ पर हमने इज के बाद लिखा, यानी इज एम आर हमारा क्या है? प्राइमरी वर्ब है। इज एम आर हमारा कभी कभी हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है, तो आप हेल्पिंग वर्ब या प्राइमरी वर्ब के बाद भी आप लिख सकते हो, ठीक है, शी इज समटाइम्स लेट। या फिर आपको क्या करना है, सेंटेंस के सबसे अंत में, यानी पूरा सेंटेंस कंप्लीट कर लो शी इज लेट, और तब आप लास्ट में भी लगा सकते हो समटाइम्स। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर मैंने इसी सेंटेंस को 3 तरीके से लिखा, समटाइम्स को 3 अलग अलग पोजीशन पे लिखा। पहला, समटाइम्स शी इज लेट, ये भी सही है। समटाइम शी इज समटाइम्स लेट, ये भी सही है। और फिर क्या है? शी इज लेट समटाइम्स, ये भी सही है। तो इस तरीके से समटाइम्स को हम तीनों जगह पे, तीनों पोजीशन पे यूज कर सकते हैं। तो वीडियो के अंत में मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं। सेंटेंस क्या है? साइलेंस इज डैश द बेस्ट आंसर। तो इस ब्लैंक स्पेस में आपको बताना है कि क्या होगा, इसमें समटाइम होगा, समटाइम होगा या समटाइम्स होगा। इसका जवाब आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए। मिलेंगे आपसे इसी तरह का एक छोटे से इंटरेस्टिंग वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। टिल देन इट्स अ गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।